हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या लाइव अयोध्या पर। तो जैसा कि अभी आज सुबह सुबह आज आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का अंतिम टेस्ट कराया गया, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हमारे ग्राफ से रिलेटेड, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 20 नंबर का ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 86 से 90 वाले क्वेश्चन को, 86 से 90 वाले क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं 86 से 90 वाले क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। देखिए बोला गया है प्रश्न दिए गए पाई ग्राफ पर आधारित है, इन प्रश्नों को क्या दें, उत्तर दें। तो आइए चलते हैं आगे। आगे देखिए हमें एक क्या दिया गया है, एक हमें ग्राफ दिया गया है। ग्राफ दिया गया है, इसमें वर्ष दिए गए हैं 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009। अलग अलग वर्षों में कुछ विनिर्मित उत्पाद और उनके बेचे गए उत्पाद जो है हजारों में दिए गए हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो ये जो गोला वाला है ये क्या है, बेचे गए उत्पाद हैं, और जो ये वाला है वर्ग वाला है ये क्या है, विनिर्मित उत्पाद हैं। देखिए उत्पादों की संख्या जो दी गई है ये हजारों में दी गई है। देखिए उत्पादों की संख्या की दी गई है हजारों में। अगर हम बात करें कि वर्ष 2004 में विनिर्मित कितना उत्पाद है, तो विनिर्मित वाला आप जानते हैं 35, ये 35 नहीं है, 35,000 है। 35 कितना है, 35,000 है। अगर बोला जाए कि वर्ष 2007 में बेचे गए कितने उत्पाद हैं, तो वर्ष 2004 में देखिए 2007 में वर्ष 2007 के ऊपर क्या 40, यानी वर्ष 2007 में बेचे गए उत्पाद कितने हैं, 40,000। तो आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे आई होप। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। देखिए बोला क्या गया पहला क्वेश्चन कि वर्ष 2009, वर्ष 2009 कहाँ पर है, यहाँ पर वर्ष 2009 और वर्ष 2009 और 2008 में कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पादों की संख्या में अंतर क्या है। यानी कंपनी मतलब 2009 और 2008 द्वारा कंपनी द्वारा जो विनिर्मित उत्पाद है इनका हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, 2009 और 2008 का क्या निकालना है, अंतर निकालना, वो भी किसका, विनिर्मित उत्पाद का। देखिए वर्ष 2009 में विनिर्मित उत्पाद कितना है, विनिर्मित उत्पाद कितना है 55, यानी कितना है 55,000, कितना है 55,000, माइनस 2008 में विनिर्मित उत्पाद कितना है 50,000, कितना है 50,000, कितना भैया 50,000। तो 55,000 में से 50,000 चला जाएगा, हमारा आंसर फाइनल निकल के कितना आएगा 5,000, कितना आएगा 5,000। यानी हमारे पहले क्वेश्चन को जो आंसर सही हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 5,000। आइए चलते हैं आज के सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आप ध्यान से देखेंगे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखिए बोला गया है वर्ष 2004 में कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या, तो पहले यही निकाल लीजिए, इस वाला हमारा हो चुका है। तो पहले क्या बोला गया है, वर्ष 2004 में कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या। तो देखिए 2004 में बेचे गए उत्पादों की संख्या, 2004 में बेचा गया उत्पाद कितना है 25, कितना है 25,000, बेचा गया उत्पाद कितना है 25,000। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। और उस वर्ष उसके द्वारा विनिर्मित, यानी उसी वर्ष में उसके द्वारा विनिर्मित उत्पादों की संख्या का कितना प्रतिशत है। हमने आपको क्या बताया था, जिसके पीछे का की के लगेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे, ठीक। तो उसी वर्ष में क्या बोला गया, उसी वर्ष विनिर्मित उत्पाद, तो उसी वर्ष यानी 2004 में विनिर्मित उत्पाद कितना है 35,000, यानी जो हमारा ये 25,000 है ये 35,000 का कितना परसेंटेज हमें इससे पूछा गया है। देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, इधर कितना आ गया 20। तो ये 25 से 20 में अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 500। नीचे हमारा कितना है 7। हम इसमें अब क्या करेंगे, डायरेक्ट 7 से भाग करेंगे। देखिए 7 सत्ते 49, 50 में से 49 गया 1, उतरेगा 0, हो जाएगा 10। अब 10 में हम कितने से भाग देंगे 7 से, यानी 7 एक कम 7, कितना आया 3। फिर पॉइंट लगेगा इधर, उधर 0 उतरेगा तो हो जाएगा 30, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 71.43, यानी हमारा 71.43 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आइए चलते हैं आज के 88 नंबर क्वेश्चन पे कि क्या बोला गया है। देखिए पिछले वर्ष की तुलना में यानी जो वर्ष दिया जाएगा उसके हमें पिछले वर्ष से क्या करनी है, तुलना। और जिससे तुलना की जाती है अगर परसेंटेज में हमें मान निकालना होगा तो कहाँ रहेगा, नीचे।
तो देखिए पिछले वर्ष की तुलना में 2006 में कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। यानी कंपनी द्वारा 2006 में जो उत्पाद बेचा गया वो पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक बेचा गया है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो देखिए वर्ष 2006 में जो हमारा बेचा गया उत्पाद है, बेचा गया बोला गया है ना, हाँ बेचे गए, तो वर्ष 2006 में जो बेचा गया उत्पाद 35 है। पिछले वर्ष कितना बेचा गया था 30,000। कितने की वृद्धि हुई है 5 की। कितने की वृद्धि हुई है 5,000 की। 5,000 की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष कितनी थी 30,000, जिससे तुलना किया जाता है वो कहाँ रहता है नीचे। नीचे क्या हो जाएगा 30,000। नीचे कितना हो जाएगा 30,000। परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे गुणे 100। देखिए 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इधर 10 बचा है, इधर कितना बचा है 5, हो जाएगा कितना 50। नीचे कितना है 3। 50 में अगर 3 से भाग होगा आएगा 16.66%। 16.66%। तो हमारा ये देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 89 नंबर। बोला गया है वर्ष 2007 में और वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा नहीं बेचे गए। बोला गया है नहीं बेचे गए 2007 और 2005 में। तो देखिए नहीं बेचे गए उत्पादों की संख्या का अनुपात क्या है, ये हमें निकालना है। तो देखिए आइए चलते हैं पहले 2007 में। तो देखिए वर्ष 2007 में, देखिए वर्ष 2007 में हमारा जो ये 45,000 है 40,000 है। यानी वर्ष 2007 में 45,000 क्या किया गया, निर्मित किया गया। अब बेचा कितना गया 40,000। यानी 45,000 निर्मित किया गया, अब बेचा गया 40,000। तो बचा कितना, तो हमारे पास 5,000 बच गया। 5,000 जो कि नहीं बेचा गया। तो हमसे पूछा भी तो ये गया है, देखिए कि वर्ष 2007 में और वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा नहीं बेचे गए। तो हमने निकाल लिया 2007 में नहीं बेचा गया कितना है 5,000। अब हम क्या निकालेंगे वर्ष 2005 में नहीं बेचा गया। देखिए 2005 में जो निर्मित किया गया वो 40,000 और बेचा गया कितना 30,000, यानी 10,000 नहीं बेचा गया। तो हम इसका डायरेक्ट क्या निकालेंगे अनुपात, यानी 5,000 और कितना 10,000। तो 5,000 और 10,000 का अनुपात आप जानते हैं 3 जीरो से, ये 3 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी हमारा आंसर जो फाइनल आएगा ये एक अनुपात क्या आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर है। तो हमारा ये जो 89 नंबर क्वेश्चन है इसका अनुपात हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1:2। तो आज के चलते हैं इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान है। बोला गया है सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पादों की औसत संख्या लगभग कितनी है। यानी विनिर्मित उत्पाद जो सभी वर्षों को मिलाकर उनका क्या निकालना है औसत। औसत बराबर क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, जितनी संख्याएं हैं। तो हमें बोला गया विनिर्मित उत्पादों का हमें औसत निकालना है। तो आप जानते हैं विनिर्मित वाला हमारा कौन सा है, ये ऊपर वाला है। तो हम इन सबको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। यानी हमारा ऐड क्या करना है, देखिए ऐड क्या करना है, ध्यान से देखिए। ऊपर वाला क्या 35 40 45, 2 बार 45 है, 2 बार 45 है, फिर 45 लिखेंगे। अब एक बार 50 है, एक बार कितना है 55। हमें इसका क्या निकालना है औसत। औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, कितने वर्ष हैं 6 वर्ष। सबको ऐड करके 6 से भाग करिए। देखिए 5 5 5 10 5 15 15 5 20, हासिल आया 2 4 3 7 7 4 11 4 15 15 5 20 20 5 25 25 2 27। 270 में कितने से भाग करेंगे 6 से। 6 चौक 24 3 27 6 पंचे 30, इतना हमारा क्या गया 45। लेकिन ये डाटा आप जानते हैं 1000 में दिया गया है, तो हमने इसको पहले 1000 में नहीं चेंज किया था, इसीलिए इसमें हम बाद में क्या करेंगे 1000 से, इसीलिए इसमें क्या करेंगे बाद में 1000 से गुणा कर देंगे। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 45,000। इसका औसत कितना है 45,000। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, तो आंसर आप देख सकते हैं आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा 45,000, यानी ऑप्शन सी। तो हमारा एक ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। आइए चलते हैं आज के सेकंड ग्राफ पर। देखिए क्या बोला गया है, दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2018 के पहले 6 महीने में डीलर ए बी सी डी और ई द्वारा बेची गई कारों को दर्शाया गया है। यानी 6 महीने दिए गए हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून। और यहाँ पर डीलर दिए गए हैं 5 डीलर, ए बी सी डी और ई 5 डीलर दिए गए हैं। 5 डीलरों द्वारा अलग अलग महीनों में बेची गई कारों की संख्या को यहाँ पर टेबल चार्ट द्वारा दर्शाया गया। जैसे अगर बोला जाए कि जनवरी महीने में डीलर ए द्वारा कितनी कार बेची गई तो 620। अगर बोला जाए
कि देखिए जनवरी महीना, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अगर बोला जाए कि डीलर डी द्वारा मार्च में कितनी कारें बेची गई, तो देखिए डीलर डी ये है, मार्च महीना ये है, तो डीलर डी द्वारा मार्च महीने में, देखिए मार्च महीने में कितनी कार बेची गई, 722। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। बोला गया है डीलर बी द्वारा जनवरी, अप्रैल और जून में बेची गई कारों की संख्या। इसका मतलब क्या है कि जो ये डीलर बी है इसके द्वारा जनवरी, अप्रैल और जून में बेची गई कारों की जो संख्या है, तो देखिए डीलर बी द्वारा जनवरी में कितनी कारें बेची गई, डीलर बी द्वारा जनवरी में 600 कारें बेची गई, डीलर बी द्वारा अप्रैल में कितनी कारें बेची गई, तो 580 कारें बेची गई। अब डीलर बी ही द्वारा जून में कितनी कारें बेची गई, 620। तो आइए इन सबको क्या कर लेते हैं, ऐड। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1800। कितना आएगा, 1800 आएगा। आगे हम ऐड करते हैं। बोला गया है डीलर फिर कारों की संख्या जो है डीलर ए और डी द्वारा मार्च में बेची गई, कारों की संख्या का अनुपात क्या है, यानी डीलर ए और डी द्वारा मार्च में बेची गई। तो डीलर ए द्वारा मार्च में कितनी कारें बेची गई, 628। तो इसके बाद डीलर डी द्वारा मार्च में कितनी कार बेची गई, डीलर डी द्वारा मार्च में कितनी कार बेची गई, 722। इनको क्या करेंगे, ऐड। 8 2 10, 2 2 4 1 5, 7 6 13। हमें इन दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अभी कितनी बार 5 से कटेगा, 5 3 15, 3 18, 5 6 30, 5 दूनी 10, 3 13, 5 7 35, अब 9 चौक 36, 9 3 27। यानी अनुपात हमारा जो अनुपात आ जाएगा 4 क्या आ जाएगा, 4:3 का अनुपात आ जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 92 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि बोला गया है कि जनवरी से जून तक किस डीलर द्वारा सर्वाधिक बिक्री की गई। यानी जनवरी से लेकर जून तक किस डीलर द्वारा सर्वाधिक बिक्री की गई है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है कि डीलर ए द्वारा सर्वाधिक बिक्री की गई, डीलर बी या डीलर सी या डीलर डी। यानी 5 डीलर हैं, एक ही हमें बात ही नहीं की गई है। यानी जनवरी से लेकर जून तक, यानी अगर डीलर ए की बात करें, यानी पूरा हम जनवरी से लेकर जून तक डीलर ए को ऐड करें, फिर जनवरी से लेकर जून तक डीलर बी द्वारा इन सब नंबरों को आपस में ऐड करें, फिर बराबर जितना आए, फिर डीलर सी द्वारा सबको ऐड करें, फिर डीलर डी द्वारा। चारों में जो सबसे ज़्यादा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसमें देखिए 700 दिया, 600, 700, 700, 600, 500, इसमें सबसे बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं और इन सब में छोटी छोटी संख्याएं हैं। तो अगर हम सबको ऐड करेंगे और क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो डीलर डी द्वारा सर्वाधिक बिक्री की गई है जनवरी से जून तक। आप इसको ऐड करके लगाएंगे तो आंसर आपका ही आएगा। बाकी आप लगा सकते हैं, हमने आपको जानकारी थोड़ी बहुत दे दी है, आप लगा सकते हैं। देखिए अगला सवाल, जनवरी माह में सभी डीलरों द्वारा बेची गई कुल कितनी बिक्री है। यानी ये जनवरी महीना है और ये सभी डीलर है, यानी पूछा गया है जनवरी माह में, इस जनवरी माह में सभी डीलर द्वारा बेचे गए जो कार हैं उनका क्या निकालना है, औसत। फिर औसत की बात वही हो गई कि सबको ऐड करिए, डीलर 5 हैं, 5 से क्या कर दीजिए भाग। अगर आप देखिए सबको ऐड करते हैं, देखिए क्या आएगा, देखिए सबके लास्ट में क्या है, सबके लास्ट में क्या आ जाएगा, 8। लास्ट में क्या आ जाएगा, 8। पूछा क्या गया है, जनवरी माह में सभी डीलरों द्वारा बेची गई कुल बिक्री कितनी है। औसत नहीं पूछा गया, सिर्फ बिक्री पूछा गया, यानी सबको ऐड करके हमें आंसर निकाल देना। देखिए लास्ट में क्या आ जाएगा, 8। अगला 2 में 4 जुड़ेगा 6, 6 2 8, 8 4 12, हासिल आया 1, 6 6 12, 6 18, 5 23, 23 5 28, 28 1 29, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा 2928, यानी ऑप्शन ए क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, मार्च महीने में की गई कुल बिक्री, मार्च महीने में की गई कुल बिक्री। तो देखिए मार्च महीने में, देखिए मार्च महीना हमारा क्या कौन सा है, ये वाला है। तो मार्च महीने में कुल बिक्री कितनी की गई, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए 8 5 13, 13 2 15, 15 का क्या हो जाएगा 5, फिर 2 3 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 1 14, हासिल आया 1। अगला 6 6 12, 6 3 18, 18 7 25, 25 7 32, 32 1 33, यानी कितना आ गया मार्च महीने में 3345। आगे क्या बोला गया है, मार्च महीने में की गई कुल बिक्री तथा जून महीने में की गई कुल बिक्री का अंतर कितना। यानी जून महीने वाला हम पूरा ऐड करेंगे, सभी डीलरों द्वारा जून महीने में की गई बिक्री ऐड करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे। देखिए 5 लास्ट में क्या है 5, तो क्या जाएगा 5। अगला 2 2 4, 4 4 8, 8 8 16 की क्या जाएगा 6, हासिल आया 1, 6 6 12, 12 7 19, 19 7 26, 26 8 34, 34 1 35। हमें इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर। तो हम बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। देखिए दूसरा वाला बड़ा है, दूसरा पहला वाला क्या है छोटा, तो
5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी अंतर जो आ गया हमारा 220, यानी हमारा ऑप्शन क्या पहला सही है। इसमें नहीं बोला गया तो पहले से दूसरे का अंतर निकालिए, बस देखिए इतना बोला गया है कि कहाँ गया सवाल, मार्च महीने में की गई कुल बिक्री तथा जून महीने में की गई कुल बिक्री का अंतर कितना है, यानी दोनों का हमें क्या निकालना था, अंतर निकालना था। तो आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बोला गया 94 वाला हो गया, 95 नंबर लास्ट क्वेश्चन पर, किस डीलर द्वारा किसी एक महीने में सर्वाधिक बिक्री की गई। इसका मतलब क्या है, फिर से एक बार पढ़िए, किस डीलर द्वारा किसी एक महीने में सर्वाधिक बिक्री की गई। तो इसमें चार ऑप्शन है, ए, सी, बी और डी। इसमें भी हमें ई का काम है नहीं, तो हमें चारों का देखना, डीलर ए, बी, सी और डी का। बोला गया किस डीलर द्वारा किसी एक महीने में सर्वाधिक बिक्री की गई। तो देखिए अगर डीलर ए की बात की जाए तो डीलर ए की सर्वाधिक बिक्री हमारी अगर ध्यान से देखते हैं, डीलर ए, बी, सी, डी, तो देखिए इसमें सब में जो बिक्री की गई है 620, 600, 640, 520। एक महीने में अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए यहाँ पर 640 है। अब आइए फरवरी महीने में यहाँ पर सबसे ज़्यादा कितना हो गया, 645 हो गया, 640 से ज़्यादा है। अगर मार्च महीने में हम आते हैं तो यहाँ पर 722 सबसे ज़्यादा हो गया। अगर अप्रैल महीने में हम आते हैं तो 740 फिर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर मई में आते हैं तो इसमें देखिए ज़्यादा नहीं, 740 ही आंसर हो सकता है अगर आगे अगर इससे बड़ा नहीं मिला तो। देखिए अगर जून महीने में लेकिन अगर आते हैं तो देखिए 780 जो हमारा है सबसे बड़ा है, यानी एक महीने में सबसे ज़्यादा बिक्री किस महीने में हुई है, जून महीने में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हमने इस वीडियो में आपका 2 ग्राफ करा दिया है। तो आइए चलते हैं 5 नंबर का जो हमारा इसमें मैथ आया था, 5 नंबर मैथ देख लेते हैं, और इसके सेकंड पार्ट में 2 ग्राफ जो बच गया है उसको देखेंगे, और जो 5 नंबर का रीजनिंग बचा हो, देखिए सब रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत तो आसान है, इसको हम अगले पार्ट में दोनों ग्राफ के साथ इस रीजनिंग को भी बता देंगे। ठीक है भैया, तो आइए चलते हैं आज के 5 नंबर का जो 5 क्वेश्चन मैथ का आया था, जो कि काफ़ी इजी था और काफ़ी बच्चे इसको लगा नहीं पाए। क्योंकि देखिए पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या था, ये देखिए 0.1 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब माइनस 0.2 गुणे 0.3 का होल स्क्वायर है, और नीचे 0.1 का होल स्क्वायर, 0.2 का होल स्क्वायर, 0.3 का होल स्क्वायर, आगे इसी प्रकार है। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। आप लोग एक फार्मूला आप लोगों को बताया गया है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है ए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस क्या हो जाएगा, सी। तो ये हमारा फार्मूला होता है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर 0.1 को हम क्या मान लें a, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा a का क्यूब। तो दूसरे को हम क्या मान लेंगे, b का क्यूब। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, c का क्यूब। ये देखिए हमारा हो जाएगा 3ab, क्या हो जाएगा 3abc, क्या हो जाएगा 3abc, क्योंकि 3abc क्यों हो जाएगा, देखिए क्योंकि 3 में अगर हम a का मान हम क्या मान लें 0.1, a का मान क्या मान लें 0.1, b का हम क्या मान लें 0.2, और c हमारा क्या है गुणे 0.3। अगर इन सबको गुणा करेंगे, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 3 18, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा 18 गुणा करने पर आएगा। अगर हम इसको भी देखिए आपस में गुणा करा कर देखते हैं तो देखिए 0.3 का क्या है होल स्क्वायर, तो 3 3 का 9, 9 दूनी 18, यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3abc। तो नीचे वाला अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं c स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ab, क्योंकि देखिए a और b का गुणा करने पर 2 एकम 2 आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। तो ab, इसी प्रकार आगे हम इसको लिख सकते हैं bc, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ca। अभी आपने क्या देखा है, इतना बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, इतना। तो अगर मैं इतना बराबर इस फार्मूले को यहाँ पर इसके ऊपर ला के रख दें तो इस वाले पोर्शन से हमारा ये वाला पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर हमारा कितना बचेगा, सिर्फ a प्लस बी प्लस सी। तब देखिए a का मान क्या है 0.1, b का मान हमारा क्या है 0.2, फिर प्लस c का मान हमारा क्या है 0.3। तो देखिए इसी प्रकार ये ऑप्शन दिया गया है, वैसे आंसर इसका आएगा 0.6, लेकिन देखिए ऑप्शन हमारा कैसे दिया गया है, इसी के फॉर्म में दिया है। तो आंसर हमारा क्या है 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आइए आज चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर, मैथ के सेकंड क्वेश्चन पर क्या बोला गया है। देखिए x1 x2 और x3 का औसत 14 है, क्या है औसत इसका क्या है 14 है। औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, संख्याएं कितनी है 3, तो हम 3 से क्या कर देंगे भाग, औसत इसका कितना है 14।
तो अगर हम बात करें x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तिरछा क्या हो जाएगा, गुणा, बराबर क्या जाएगा 42। आगे क्या बोला गया है, x2 और x3 का योगफल, तो यहाँ हम साइड में कर लेते हैं। x2 प्लस x3 का जो योगफल है, ये क्या है, योगफल का 2 गुना, यानी इसके योगफल का भी कितना गुना, 2 गुना, यहाँ पर गुणे 2 गुना कितना है 50 है। तो यहाँ से x2 प्लस x3, यहाँ पर अगर गुणा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25, यानी x2 प्लस x3 का मान क्या आ जाएगा 25। आगे देखिए बोला क्या गया है, x1 का मान हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमें x2 और x3 के स्थान पे क्या रख सकते हैं 25। यहाँ पर हमारा क्या है x1 प्लस 25 बराबर क्या आ जाएगा 42। x1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 42, इधर प्लस 25 है, इधर आ जाएगा माइनस 25, तो x1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा आंसर 17, यानी x1 का मान हमारा क्या आ जाएगा 17। ये भी बहुत आसान सवाल था जो कि काफ़ी बच्चे लगा लिए थे और कुछ बच्चे ऐसे थे जो नहीं लगा पाए। अब देखिए ये हमारा ये वाला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, जो है 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्या, बहुत आसान क्वेश्चन, 33 नंबर वाला भी क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। इसको आप ओरल कैलकुलेशन करके मुजवानी इस सवाल को लगा सकते हैं। इसको आपको घातांक एवं करली में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे इसको कर नहीं पाए। आइए देखते हैं, बहुत आसान सवाल था। देखिए जब करली के ऊपर करली, करली के ऊपर करली, मतलब इस वर्ग के ऊपर वर्गमूल सबके ऊपर लगातार वर्गमूल लगा हो तो हमेशा हम पीछे से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 225 के ऊपर क्या लगा है, वर्गमूल लगा है, तो 225 का जो हमारा वर्ग हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 154, बीच में लगा है प्लस, तो यहाँ पर फिर कितना लग जाएगा अंडर रूट। तो 155 में अगर 15 ऐड होगा हमें कितना आएगा 169, तो 169 का जो वर्ग होता है कितना आ जाएगा 13। अब इधर कितना बचा है, देखिए 15,612 में कितना ऐड हो जाएगा 13, 15,612 में अगर 13 ऐड होगा आएगा 15,625। तो 15,625 आप भली बात जानते हैं किसका वर्ग होता है 125 का, तो 125 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन किसमें सही है, 125 किसमें है, तो ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन बी में। तो आइए आज के चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि 34 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। देखिए इसको जो बोला गया है, एक परीक्षा में 40% छात्र जो है गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 10% किसमें अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में। तो बोला गया दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो आप जानते हैं टोटल जो परसेंटेज होता है पास और फेल होने का, ये टोटल 100 में से निकाला जाता है। तो हमने इसको आपको ग्राफ के मतलब ग्राफ क्या गोले के माध्यम से बताया था। इसको गोले के माध्यम से आप वेन डायग्राम के माध्यम से कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर 2 सब्जेक्ट की बात की जाती है तो हम 2 गोला बनाते हैं। अगर 3 सब्जेक्ट की बात की जाती है तो हम कितना गोला बनाते हैं 3 गोला। लेकिन यहाँ पर कितना सब्जेक्ट है 2 सब्जेक्ट, तो हम गोला हमारा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा जैसा कि आपको बताया गया है। ये बीच वाला गोला क्या होता है, या तो दोनों में पास वाले भरे जाएंगे या तो दोनों में फेल वाले। तो देखिए यहाँ पर डाटा दिया गया है 10% दोनों में उत्तीर्ण हो गए, यानी जो 10% हैं ये दोनों में फेल हो गए। तो एक गोला हम क्या मान लेते हैं मैथ का, और एक गोला हम क्या मान लेते हैं इंग्लिश का। एक गोला हम क्या मान लेते हैं इंग्लिश का। हाँ एक बात ध्यान रहे, अगर आप बीच में फेल वाला भरे हैं तो इधर भी सब पूरा फेल वाला बनेगा, इधर भी फेल वाला बनेगा। अब 10% क्या है, दोनों में फेल हो गए हैं। ठीक भैया। तो आगे क्या बोला गया, एक परीक्षा में 40% छात्र किसमें अनुत्तीर्ण हो गए हैं, गणित में। 40% गणित में, यानी गणित वाला गोला हमारा ये पूरा है, यानी ये पूरा गोला कितने का है 40% का, और 10% यहाँ पर आप पहले से ही भर चुके हैं, तो ये कितना बचा 30%। आइए आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में कितने उत्तीर्ण हुए 30% अंग्रेजी में, यानी अगर ये पूरा गोला 30% है तो 10% यहाँ पर पहले से ही भरा गया, तो बचा कितना 20%। अब देखिए जो पूरा गोला बन चुका है ये तो 10% दोनों में फेल है, ये 30% मैथ में फेल है, 20% किस में फेल है इंग्लिश में फेल है। तो टोटल अगर फेल होने का हम प्रतिशत निकालें तो फेल कितने हैं 30 10 40 20 60, यानी 60% हमारे क्या हो गए फेल। तो बच्चे कितने 40%, बच्चे कितने 40%, यानी 40% जो हमारे विद्यार्थी हैं ये क्या है दोनों विषयों में क्या है पास है। तो 40% इज द राइट आंसर। तो 34 का हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान है।
देखिए बोला गया दो संख्याओं के वर्गों का योग। हमें संख्याएं मालूम नहीं है कि वो संख्याएं क्या हैं। जब आपको संख्या मालूम ना रहे, इसका दो तरीका होता है, या तो आप x और y मानिए, या तो आप अगर आप थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करने में सक्षम हैं तो आप इसको गिनती में मान कर भी लगा सकते हैं कि किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर इनका योग जो है 68 आएगा। लेकिन हम डायरेक्ट x और y से मानेंगे। बोला गया दो संख्या, तो हम एक संख्या क्या मान लेते हैं x, अगली संख्या क्या मान लेते हैं y। तो बोला गया दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी इसके वर्गों, इसका क्या कर देना है वर्ग, वर्ग के बाद क्या करना है योग। इनके वर्गों का जो योग है कितना दिया है 68 दिया है। आगे उनके अंतर का वर्ग, उनके अंतर का वर्ग का मतलब क्या है, यानी जो दो संख्याएं x और y हैं इनके अंतर का वर्ग, यानी इनके पहले अंतर करना है फिर अंतर का वर्ग करना है। अंतर का वर्ग जो दिया है कितना दिया है 36। तो आप जानते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहले इसको लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर क्या जाएगा 36। तो बोला क्या गया है, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल यानी x और y का मतलब x और y का गुणनफल कितना आएगा, यानी डायरेक्ट पूछा गया है x y का मान क्या आएगा। तो देखिए आप यहाँ से निकाले हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 68, तो यहाँ पर रख दीजिए 68 माइनस 2xy बराबर कितना हो जाएगा 36। तो आप जानते हैं 36 कहाँ आएगा इस साइड, यानी 68, ये 36 इधर प्लस में है क्या हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि बराबर की बाद में जो चीज़ें होती हैं अगर इस साइड में प्लस है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर गुणा में तो इधर भाग में, इधर भाग में तो इधर गुणा में। देखिए 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, बराबर कितना है 2xy। देखिए इधर 2 गुणा के साथ है तो xy बराबर इधर 2 गुणा के साथ है, इधर क्या हो जाएगा भाग में, इसमें 2 से भाग हो जाएगा, यानी xy बराबर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 16, यानी xy बराबर हमारा क्या आंसर आ जाएगा 16। तो xy बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16। तो हमने आज क्या डिस्कस किया इस वीडियो के थर्ड पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया, ग्राफ के 2 क्वेश्चन और मैथ के 5 क्वेश्चन, यानी टोटल हमने हल किया है 15 क्वेश्चन को इस वीडियो में हल किया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आपको क्या करना आप जानते हैं, फिर भी एक बार हम आपको बता देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय बाय, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ।